हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप पहली बार आए मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है, उनकी और आपकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है, और आपके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, और इसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा आगे दोनों के दरमियान। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर ब्लॉक सिचुएशन, उसमें क्या चेंज आने वाला है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ। सो किसी भी उम्र के आप हो सकते हैं और किसी से भी आप प्यार कर सकते हैं। उनको याद कीजिए जिनके बारे में आपको जानना है, ताकि एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिचुएशन के साथ मैच कर सके। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें मुझे प्लीज़। सबसे पहला जो कार्ड आया मैं रख देता हूँ, कार्ड्स को हम बाद में देख लेंगे। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और आप क्या चाहते हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे। सो पहले इतने ही कार्ड्स लेंगे और रिवल करेंगे वन बाय वन की एनर्जीज आज आपके पर्सन की आपको लेकर चेंज हो चुकी है। क्या वो सच में आपको लेकर सीरियस हो चुके हैं या अभी भी कंफ्यूजन में है। आपके साथ रिश्ते को लेकर उनका डिसीजन क्या हो सकता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, सो बी पॉजिटिव। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। अगर आप अपने लिए, अपने नाम से, अपने बर्थ डेट से रीडिंग करना चाहते हैं तब आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, फाइंड आउट कीजिएगा। चलिए सबसे पहला कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स। आज इस इंसान की मोहब्बत मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए उछल उछल कर कह रही है कि आप ही सही हो। ठीक है, लव फीलिंग स्ट्रॉन्ग एंड कमिटमेंट। मुझे लगता है कि आप भी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। आप भी इस इंसान के साथ शादी के बारे में सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, और अभी तक ऐसी अगर चीज़ें नहीं हो रही थी तो आने वाले महीने में 30 दिन के अंदर ये चीज़ें होती हुई मुझे नजर आती हैं। नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए लकी है, पॉजिटिव है, और बहुत कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आते हुए नजर आता है। मतलब मुझे यहाँ पर लगता है ना क्लियरली कि आप दोनों के दरमियान एक बुरा वक्त, एक बुरा चैप्टर जो था वो ख़त्म हो रहा है। ओके, एक अच्छा वक्त शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, एंड डेफिनेटली दिस इज पॉजिटिव। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप दोनों का रिश्ता जुड़ता हुआ मुझे नजर आता है, या फिर आपकी तरफ से जो तड़प है इस इंसान के लिए उनकी तरफ से भी दिखाई देती है। तो यस, इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, अगर आप, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप मैरिज, कमिटमेंट, शादी ये सब सोच रहे हो या उसी बात पर अटका हुआ रिश्ता है तो आगे बढ़ते हुए मुझे डेफिनेटली नजर आता है। ये पर्सन आपको ऑफर के साथ आते हुए नजर आते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म ऑफर हो सकता है, एक प्रपोजल हो सकता है, और हो सकता है कि जिस वक्त आप रेडी थे शादी के लिए वो रेडी नहीं थे, या जब वो थे आप रेडी नहीं थे, समथिंग लाइक दैट। या फिर मुश्किलें हो सकती हैं आप दोनों के दरमियान रिश्ते में, वो दूर होकर ये रिश्ता फिर से एक अच्छे मुकाम पर जा रहा है। एक अच्छा फ्यूचर दोनों के दरमियान मुझे क्लियरली नजर आता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप अभी से 111 को क्लेम कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स, इट इज पॉजिटिव। लव मैरिज दिखाई देती है, मतलब आप अगर मैरिज कर रहे हैं तो आपकी लव मैरिज ही होगी। जितने भी लोग यहाँ पर हैं और लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, मैं किसी से प्यार करती हूँ उसके साथ होगी, किसी और के साथ नहीं, जिस इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं या जिनके साथ आपकी इच्छा है कि आपकी शादी हो जाए, आपने पसंद किया हुआ व्यक्ति, उसके साथ लव मैरिज होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। तो यस, ये आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है कि आप अपनी मर्जी से अपने ज़िंदगी का जो फैसला लिया है उसमें आप कामयाब हो रहे हो। नेक्स्ट कार्ड अगेन एम्प्रेस। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ओके, जहाँ पर ये एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं कहता है कि आपकी लव मैरिज होगी, उस इंसान के दिल में आपके लिए लव फीलिंग्स हैं, या फिर से वो सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ता बेहतर करने के लिए, आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, आपके साथ और एक मौका चाहते हैं। तो एम्प्रेस है, उस रिश्ते को आगे फ्यूचर में
आगे तक लेकर जाने के लिए, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या हाल ही में इस इंसान ने आपको कहीं तो देखा है या फिर आपकी तस्वीर देखी है लेटेस्ट, और वो बहुत ज़्यादा खुश है आपसे। आपका बदला हुआ रूप, आपका बदले हुए अंदाज, आपकी स्टाइल, ओके, उनको बहुत अच्छी लगने लगी है। कुछ तो बदलाव आप में ज़रूर आया है। एक तो आपकी स्टाइल में या आपके लुक में बदलाव है जो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, या आपने अचानक वेट लॉस किया है, या आपने जिम ज्वाइन किया है, तो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया होगा जो उनको अच्छा लग रहा है। मतलब आप थोड़े से हेल्दी थे तो पतले हो गए, स्लिम हो गए, तो उनको अच्छा लग रहे हैं आप, ऐसा कुछ। या फिर हो सकता है कि जैसे कि आप एक लड़का हो और आप जिम जा रहे हो, अच्छी मसल्स बन गए तो उनको अट्रैक्शन लग रहा है। या फिर आपको ज़रूर कामयाबी मिली है करियर में, आपका मुकाम आगे बढ़ चुका है, आपको इंक्रीमेंट मिला है, प्रमोशन मिला है, आप बेहतर कर रहे हो अपनी करियर में, सक्सेस मिला है, कुछ अचीव किया है, तब भी उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आपको वो आज एक अलग अंदाज में, अलग रूप में आपके पार्टनर देख रहे हैं, और डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी फीलिंग्स यही है कि कहीं ना कहीं आपने प्रूव कर दिया है कि अभी आप भी बेस्ट हो, आपकी उनकी बराबरी हो सकती है, और कहीं ना कहीं अभी आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन फिर से आपके साथ रिश्ता कायम करे या फिर से एक मौका दे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, उनसे भी कुछ गलती हुई है, तो जो भी गिले शिकवे या जो भी आपका पास्ट है, ठीक है, आप यही चाहते हो ना कि आपका जो भी पास्ट है या बुरा वक्त रहा है उसे भुलाकर आप दोनों एक नई शुरुआत करें। तो वो यहाँ पर क्लियरली मुझे नजर आता है। सो नेक्स्ट 1 to 3 months, यानी कि 1 से 3 महीने आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आते हुए नजर आता है। अब ये बदलाव कब आएगा? जब आप यहाँ पर विश्वास करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपनी एनर्जी देंगे, इस वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे, तब ये अच्छा वक्त आएगा। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये अगर आपकी सोच है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता है। जब आप क्लेम करते हैं, जब आप विश्वास रखते हैं, जैसे कि ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, आपने ईश्वर को देखा नहीं है लेकिन विश्वास रखते हैं ना कि वो मौजूद है। ओके, सो यहाँ पर भी आपको विश्वास रखना होगा कि ये एनर्जीज आपके लिए अगर यूनिवर्स ने भेजी है, तो जैसी आपकी सोच वैसी चीज़ें होंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ, तो आप हमेशा बीमार ही रहेंगे। अगर आप ये सच सोचेंगे या ऐसा आप कहेंगे कि आई एम फिट, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। सो एनर्जी देखिए आपके साथ वैसे ही काम करती है जैसी आपकी सोच होती है। सो यहाँ पर दिस इज शोइंग मी कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव, और आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को आज ऐसी भी फीलिंग्स है ना कि कहीं ना कहीं वो आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज सी वेर इज एम्प्रेस यहाँ पर जो है, उनको ये लगता है कि आपका जो अच्छा प्यार, आपका जो सच्चा प्यार था, एक अच्छा बर्ताव था उनके साथ, एक अच्छा रिश्ता था, वो समझ नहीं पाए उस वक्त। उलझन में हो सकता है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकता है, किसी गलत फहमी की वजह से हो सकता है, छोड़ तो दिया आपको या तोड़ तो दिया रिश्ता ये, लेकिन आज फिर से हासिल आपको करना है, लेकिन कैसे? ठीक है, आज ये व्यक्ति ज़रूर पछतावे की एनर्जी में नज़र आते हैं कि आप बेहतर कर रहे हो, आप अच्छे कर रहे हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट लूज़र। उल्टा वो अपने आप को लूज़र कहते हैं कि आप जैसे शख्स को उन्होंने बीच सफ़र में छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया, आपका हाथ थाम लिया था या वादा किया था उसे तोड़ दिया। तो खुद की नज़रों में गिरे हुए इंसान मुझे आपके पार्टनर क्लियरली नज़र आते हैं। वाओ, अभी ये नहीं छोड़ेंगे आपको, अभी ये पर्सन आपके पीछे पड़ेंगे, आपको चेस करेंगे। ठीक है, जो भी उनसे होता है सब कुछ करेंगे। क्यों करेंगे? आपको वापस पाने के लिए, आपके साथ फिर से पैचअप करने के लिए। तो डेफिनेटली इस इंसान की ज़िंदगी में मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, मतलब अभी तक वो चुप थे, अभी तक इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, या फिर हो सकता है अभी तक बातचीत नहीं हो रही थी, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो रिप्लाईज। ओके, कोई भी उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं था। तो अभी देखिए, आप में बदलाव आया तो उनमें भी बदलाव आते हुए नजर आते हैं। शायद आपकी सोच बदल चुकी है, यू आर वेरी पॉजिटिव नाउ, आप रोते धोते नहीं हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम हो कि सब कुछ सही होगा, और वो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि सब कुछ सही होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि वो आपको पसंद करने लगे हैं।
डेथ का कार्ड आया है। ये कहना चाहता है कि जो इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा था, जो इंसान ने आपके साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया था, अगर है ऐसा कि आपके पर्सन ने आपको कहा कि नहीं होगा रिश्ता, या मुझसे कांटेक्ट मत करो, या फिर मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, या फिर मुझे नहीं रखना तुम्हारे साथ कोई रिश्ता, अगर ऐसी कुछ बातें हुई थी जहाँ पर डेथ है मतलब अंत हुआ था, द एंड। लेकिन याद रखें, जहाँ पर कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ पर एक नई शुरुआत हमेशा होती है। ओके, जहाँ पर रात ख़त्म होती है तो एक नया सवेरा आपको मिलता है, एक नया दिन आपकी ज़िंदगी में ऐड होता है। ईश्वर आपको ये कहते हैं कि एक नया दिन है, जी लो अपनी ज़िंदगी, जो जो सपने तुम्हारे अधूरे रह गए पूरे कर दो उसे। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग वहीं पर अटके रहते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है। देखिए, यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस भी है, यहाँ पर एक कार्ड एक नई शुरुआत को भी बता रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे इस कार्ड में नज़र आती है, अगर इस इंसान ने आपको छोड़ा है, ठीक है, आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ा है, तो अभी आपको इस रिश्ते को अपनाने से पहले आपको फिर से गौर करना चाहिए कि जो इंसान बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दे सकता, वो आपका नहीं हो सकता या आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, सो डेथ कार्ड यही पर है कि जो तकलीफ़ें आपने सहन की है, और पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लगता है कि आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई, काफ़ी हद तक आप टूट चुके थे, शायद आप डिप्रेशन में थे या बीमार थे, बिकॉज़ ऐसा लगता है कि मरते मरते बचता है ना इंसान, उस टाइप की यहाँ पर एनर्जी है। और अगर आप एक नया मौका मिला है, या आप खुद से गिरे हुए थे, आप मतलब गिर गए थे, टूट चुके थे, आपने उठकर फिर से उम्मीद आपको लग रही है, जीने की उम्मीद, तो ये फैसला आपका होगा कि आप किसके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो या बिताना चाहते हो। उसी शख्स के साथ जिसने आपसे प्यार होते हुए या फिर आपसे रिश्ता होते हुए आपको तोड़ दिया था। ठीक है, सो ये आपके लिए गाइडेंस है कि डेथ कार्ड ये कहता है कि आप सब कुछ पीछे छोड़कर किसी और के साथ भी नई शुरुआत कर सकते हो। हमेशा याद रखिए, जो भी होता है आपकी ज़िंदगी में ना, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। ओके, हर दिन ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छे लोग आपको मिलेंगे, कुछ अच्छा ही होगा, कभी कभी कुछ बुरा भी हो जाता है, कुछ नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन वो आपको बहुत कुछ सिखा कर भी जाता है। सो दिस इज़ अ लेसन फॉर यू कि इसी रिश्ते में आप जाना चाहते हो क्योंकि आप अभी बहुत अच्छे हो गए हो, आप कामयाब हो गए हो, और आपके साथ अभी आपके पार्टनर फिर से पैचअप करना चाहते हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल हो। आप चाहते हो ये रिश्ता या नहीं चाहते हो, ये फैसला आपका होगा। लेट मी टेक द नेक्स्ट कार्ड। या ये आपके लिए कन्फ्यूजन मुझे दिखाई देता है। मैंने दो कार्ड्स ओपन किए हैं, दोनों ये कहते हैं कि देखिए, आपके लिए यही यहाँ पर आया है इसके बाद कि सही चुनाव करें, बी चूजी। ओके, बी चूजी मतलब आप अपनी चॉइस के बारे में सोचिए यार, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस इंसान को खुश करने के पीछे मत पड़ो, आप क्या चाहते हो। ओके, आपके पास ऑप्शंस हैं तो ट्राई करो, अब जी लो अपनी ज़िंदगी। आगे आप देख ही नहीं पा रहे हो जहाँ पर खुशी है, शायद आप अटके रहना चाहते हो। अभी मुझे लगता है ना कि जिस इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना कि ब्रेकअप हो गया, उसके साथ कांटेक्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर आपका कांटेक्ट हो जाता है और वापस वही चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। ओके, सो आपको ये सोचना होगा कि ज़िंदगी आप किसके साथ बिताना चाहते हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है, दूसरा कोई हो सकता है व्यक्ति जो आपको पसंद करता है, या कोई और है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है या फिर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में हो सकते हो कि पास्ट भी रिटर्न आने के चांसेस और न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हुए भी मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में जा सकते हो, क्योंकि जब इंसान अपनी रास्ते पर जाता है और वहाँ पर दो रास्ते दिखाई देते हैं ना, उसको चुनाव करना होता है, क्योंकि गलत रास्ता अगर आपने पकड़ा तो फिर तकलीफ़ें आपको होने वाली है। तो यहाँ पर भी वही है, आप सही रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन अगर आपका चॉइस या अगर आपने गलत चुनाव किया तो फिर आपको तकलीफ़ होगी। तो सोचिए, आप अपने पास्ट जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता रह चुका है लेकिन अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, उसी के साथ आप अपना फ्यूचर देखते हो, या यू वांट टू ट्राई फॉर अ न्यू पर्सन जो कि हो सकता है कि आपकी किस्मत बदले, आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपको हर खुशी दे, रिस्पेक्ट दे। ठीक है, सो किस टाइप के पार्टनर आप चाहते हैं वो भी मायने रखता है।
ठीक है। आप किस टाइप की ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो भी मायने रखता है। आपकी सोच अगर आप बदलना चाहते हो तब भी वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, सो लेट मी टेक दिस कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इस इंसान के पीछे पड़े थे आप बहुत ज़्यादा, और इनसे आपने बहुत ज़्यादा मिन्नतें भी की है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यार कर रहे थे, या फिर आप ये सोच रहे थे कि आपकी दुनिया मतलब आपके पार्टनर ही हैं। अगर वो चलते बनते हैं, आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, तो फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा या कुछ नहीं रहेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, यू आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके थे, लेकिन उस वक्त शायद आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं थे। हमेशा वो अपनी मनमानी करते रहे, और एक दिन यहाँ पर मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, या फिर आपके साथ रिश्ता तोड़कर चले गए हैं, या फिर हो सकता है कि उनके पास और सारे ऑप्शंस थे, या फिर हो सकता है कि उनको लगा कि आपसे बेहतर कोई उनको मिल जाएगा, मिल जाएगी, समथिंग लाइक दैट, और ये पर्सन चलते बने। लेकिन चले तो गए हैं आपके ज़िंदगी से, इतना तो पक्का है। ये व्यक्ति, ये पर्सन जिनके बारे में आप रीडिंग सुन रहे हैं, डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी बार आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन दिया है। काफ़ी बार ये पर्सन आपको छोड़कर भी गए हैं, और काफ़ी बार आपको इल्यूजन में भी डाला है। ओके, कि क्या करना चाहिए, आपको कंफ्यूज बहुत किया है। इस इंसान ने आपके आपके फीलिंग्स के साथ तो हमेशा ही खेला है, ठीक है। सो फिर भी अगर ईश्वर आपको एक नया मौका देता है कोई न्यू पर्सन के साथ, तो मुझे लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने में बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। याद रखिएगा, आप खुद आकर कमेंट करेंगे कि ऐसे अगले 3 महीने में मेरी ज़िंदगी में हुआ है, कुछ तो हुआ है, नयापन या खुशी आ रही है, आपकी सोच बदल रही है, आप अपने लिए बेहतर डिसीजन ले रहे हो। ऐसा कुछ आने वाले 3 महीने में मुझे दिखाई देता है। लेट मी टेक द नेक्स्ट कार्ड। ओह माय गॉड, देखिए आपके न्यू पर्सन के साथ चांसेस बनते हैं कि उनके साथ रिश्ता पक्का हो जाए, नॉट फ्रॉम द पास्ट। कोई पास्ट में से व्यक्ति, अगर आप वेट कर रहे हैं कि उसके साथ पैचअप हो, उसके साथ रियूनियन हो, लेकिन उनके साथ शादी होते हुए मुझे नहीं नजर आती। आपकी शादी किसी और से होते हुए नजर आती है, वो भी अगले 3 महीने में रिश्ता पक्का होगा, या अगले 3 महीने में आपका बहुत बड़ा हो सकता है ना कि बहुत बड़ा एक, कह सकते हैं आप, सरप्राइज होगा आपके लिए, मुझे अनएक्सपेक्टेड होगा, जो सोचा नहीं वो होगा। ओके, सो दिस इज शोइंग मी 3-3 एनर्जी। अगले 3 महीने में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल रही है, पूरी तरीके से आपकी सोच बदलने वाली है, आपके डिसीजन चेंज होते हुए मुझे नज़र आते हैं। सो दिस वर्ल्ड कार्ड इज़ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड कहता है कि जो आपने सोचा भी नहीं वो चीज़ें होंगी, और ढेर सारी खुशियाँ आ रही है, पूरी तरीके से 360 आपकी लाइफ चेंज हो रही है। बाजी आपके फेवर में होगी, आपकी जीत यहाँ पर नज़र आती है, और आप बहुत कुछ हासिल करते हुए नज़र आते हैं। ज़्यादा करके आपकी राशि कुंभ हो सकती है, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है, लीवो सिंह राशि, या टॉरस वृषभ राशि हो सकती है। ये 4 राशियाँ मुझे अगले 3 महीने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। 333 को क्लेम कीजिए अभी इस वक्त, 333। ओके, 333 को क्लेम कीजिएगा। ऐसे तो 3333 भी है, 3333 की एनर्जी भी यहाँ पर है। सो समथिंग रिलेटेड टू 3। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको फिर से सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी किसके साथ बिताना चाहते हो। यहाँ पर ऐसा लगता है कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में जो आ रहे हैं ना, वो एब्रॉड से होगा, या आउट ऑफ कंट्री में जॉब करता होगा, या वहाँ पर सेटल्ड होगा, या आप एब्रॉड जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे नज़र आता है। वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, ये इंडिया के बाहर होंगे, ठीक है, इंडिया के बाहर होंगे, और वो रिश्ता आपको बहुत ही जल्द आने वाला है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है, या ऑलरेडी आ चुका है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में शादी पक्की हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है कि अचानक अचानक चीज़ें, मतलब जितने आप परेशान थे, या जितने आप टेंशन में थे ना, ईश्वर देके, यूनिवर्स देके आपको तुरंत कितनी खुशियाँ दे रहा है। इतना टाइम मुझे लगता है आपने पेशेंस रखा, सब्र किया आपने। ओके, सब्र का फल जो कहते हैं हमेशा मीठा होता है, तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। मतलब हो सकता है कि जिस रिश्ते में आप थे, या जिस रिश्ते में आप चाहते थे मेरी शादी हो, मेरा घर बस जाए, ओके, ये सारी चीज़ें,
वो ख़त्म हो गया और फिर अचानक आपकी लाइफ यहाँ से चेंज हो रही है। ओके, आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या आप अभी अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। अभी आप क्या है ना, अभी आप पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी आप पास्ट में ज़्यादा जाना नहीं चाहते हो। भले पास्ट वाले ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई आना चाहता है, तब भी आपका डिसीजन होगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पास्ट में नहीं जाना है। वो तकलीफ़ें, वो वक़्त बहुत बुरा रहा है शायद आपके लिए, और अभी आप चाहते हो कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए सुकून इम्पोर्टेंट है। आप वही रिश्ते रखना चाहते हो अपने ज़िंदगी में जिससे आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ वाले रिश्ते किसी को चाहिए भी नहीं होते। ओके, अगर मेरे पास रिश्ते हैं और उसमें हमेशा झगड़े, लड़ाई, तकलीफ़ें हैं, तो किसको चाहिए वो रिश्ता? इंसान सुकून की तलाश में होता है, और मुझे लगता है कि आप भी इस वक्त सुकून की तलाश में दिखाई देते हैं कि यू वांट हैप्पीनेस, यू वांट टू लिव हैप्पी। आप खुश रहना चाहते हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि आप अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन अगस्त महीने से पहले लेंगे, ऐसा क्लियरली मुझे नज़र आता है। ठीक है, आपको यूनिवर्स गाइड करेगा। आप अपने बलबूते पे डिसीजन तो लेंगे, लेकिन क्या होता है ना, एनर्जी होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, पास्ट में से निकल ही नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि इससे मैंने प्यार किया ना, अभी किसी से प्यार नहीं होगा, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, सो ये कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपके लिए गाइडेंस है कि आगे आपको बढ़ना चाहिए। देखिए, आपको बार बार मौके ज़िंदगी नहीं देती है। अगर मिला है कोई मौका तो उसे एक्सेप्ट कर लें, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी कार्ड कहता है कि आपकी हर खुशी वापस आपको मिल रही। जो भी खुशियाँ आपने खोई हैं, जो पैसे आपने खोए हैं, जो अपना सुख आपने खोया था, वो वापस यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपको हर खुशी मिल रही है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, ढेर सारी खुशियाँ आपके ज़िंदगी में आ रही है। ओके, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में, अभी आपको ज़िंदगी मौका दे रहा है कि खुश रहो, अपने ज़िंदगी को बेहतर करो। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नाउ यू आर गोइंग टू सी दैट देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ये कि आपने जो पुण्य का काम किया है, अच्छे कर्मास किए हैं, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ दोनों कार्ड्स मुझे ये भी कहता है कि कोई आपका अपना, कोई आपके पहचान वाले, कोई आपके करीबी लोग आपको मदद करेंगे सही डिसीजन लेने के लिए, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बेहतर कर सको, आगे बढ़ सको। ओके, जून से सितंबर महीना बहुत ज़्यादा लकी है, इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें आपकी फेवर में हो रही है, या आपको हर खुशी मिलती हुई मुझे नज़र आती है। एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप अब अपने दिल के दरवाजे बंद करके रखे हैं, किसी को एंट्री नहीं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको, यू हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है, रिसीव करें। तो यहाँ पर कोई आपको कुछ खुशी देना चाहता है, कोई आपको इज्जत देना चाहता है, कोई आपको नाम देना चाहता है, तो एक्सेप्ट करें। ठीक है, बार बार ये आ रहा है कि प्लीज़ एक्सेप्ट, क्योंकि बार बार कहते हैं ना कि बार बार तकदीर आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाएगी, लेकिन जब खटखटाती है तब आपको खोलना होता है, वेलकम करना होता है, किस्मत बदल जाती है। ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में, सी ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव। यहाँ पर हो सकता है कुछ कार्ड्स नेगेटिव थे, लेकिन यहाँ पर हर कार्ड कहता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, शायद वो आपको लेकर सोच रहे हैं अभी, लेकिन उससे बेहतर कोई अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो तकलीफ़ किस चीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट इज 4 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूजन होगा, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको सोचकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी खुशी किस चीज़ में है। पास्ट में आपने जो मिस्टेक्स किए हैं, वो फिर से ना दोहराइए। किसी के ऊपर आसानी से ट्रस्ट ना करें, विश्वास ना करें। ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों लोग आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। आप आसानी से ना विश्वास रखते हो, और फिर आपका विश्वास तोड़ते हैं। ऐसा मत होने दीजिए। मुझे लगता है कि 4 ऑफ सोर्ड्स है, शांति से अपने डिसीजन का सही फैसला लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं मैंने बता दी हैं, 4 राशियाँ। साथ ही साथ कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, एरिस, लियो, साजिटेरियस, लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं, कैंसर, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं। ऐसी तो सारी 12 राशियाँ यहाँ पर हैं।
सो यस, आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। सो ये था आज का रीडिंग। ओके, आज का रीडिंग यही था। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, देखने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सेलिब्रेशन, मैंने कहा था, अगेन यू कैन सी नंबर 3। सो नंबर 3 आज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सो अगले 3 दिन, 3 हफ्ते और 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा था कि क्लेम कीजिएगा 333। 3 नंबर बार बार दिखाई देता है। ओके, सो ये कार्ड कहता है कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है और वक्त बदल रहा है। आइसोलेशन, आप अपने आप को अकेला मत सोचिएगा। ओके, बहुत से लोग, शुभ चिंतक या अच्छा सोचने वाले लोग, अच्छा सोचने वाले दोस्त आपके साथ हमेशा है। अपने आप को कभी भी अकेला मत सोचिए, और जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर भी होता है। एंड वन मोर कार्ड, द माइजर। देखिए, अपनी खुशियाँ जब तक आप हासिल नहीं करते सबके साथ शेयर भी मत कीजिए कि मुझे ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, इसने प्रपोज किया। अपनी बातें सीक्रेट रखने की कोशिश करें, ठीक है। सो यस, सेलिब्रेशन आएगा, लेकिन क्या है ना, तकलीफ भी आपको होगी, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उसमें से हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हील योर सेल्फ। आप हमेशा अपनी सोच को बेहतर बना सकते हो कि जो तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में आई हैं, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में भी वही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बी स्ट्रॉन्ग एंड फेस। ओके, सो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।